20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले नेताओं की बगावत और पार्टी में आपसी कलह का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी को तगड़ा झटका लगा है। पुणे की इंदापुर सीट पर अप्पा साहिब जगदाले ने चुनाव के बीच अजीत पवार की गुट के उम्मीदवार दत्तात्रेय भरने को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब शरद पवार रविवार को इसी सीट यानी इंदापुर सीट के दौरे पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अप्पा साहिब जगदाले इस सीट पर शरद पवार गुट के नेता हर्षवर्धन पाटिल की उम्मीदवारी से नाराज थे। हर्षवर्धन पाटिल हाल ही में बीजेपी छोड़कर शरद पवार की एनसीपी में शामिल हुए हैं। वे राज्य सरकार में मंत्री भी थे। हर्षवर्धन पाटिल को एनसीपी नेता अजीत पवार का कट्टर विरोधी माना जाता है। बीजेपी छोड़ने के बाद शरद पवार की एनसीपी में शामिल हुए हर्षवर्धन पाटिल को पुणे की इंदापुर सीट से उम्मीदवार बना दिया गया, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी देखने को मिली। लोकल नेताओं ने शरद पवार के इस फैसले पर सवाल भी उठाया था और कहा था कि अगर इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो इंदापुर में बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इंदापुर सीट से एनसीपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता प्रवीण माने, अप्पा साहिब जगदाले भरत शाह और 3 अन्य इंदापुर सीट से टिकट की उम्मीद कर रहे थे। इन नेताओं ने यह सवाल उठाया था कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान उनकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया। जगदाले ने कहा था कि वह जनता के सामने झूठ बोलने वाले व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी को देखते हुए ही शरद पवार इंदापुर पहुंचे थे, लेकिन उनके वापस लौटते ही जगदाले ने खेला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जगदाले अब जल्द ही एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। जगदाले ने न सिर्फ दत्तात्रेय भरने का समर्थन किया है, बल्कि चर्चा है कि वह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में दत्तात्रेय भरने के लिए भी प्रचार करेंगे। माना जा रहा है कि जगदाले के इस फैसले के कारण इंदापुर सीट पर शरद पवार की पार्टी बैकफुट पर आ गई है। बीच चुनाव में जगदाले का पाला बदलना हर्षवर्धन पाटिल के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लड़ाई मुख्य रूप से 2 गठबंधन के बीच में है। एक तरफ सत्ताधारी महायुति है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ा ठाकरे गुट की शिवसेना, शरद पवार गुट की एनसीपी और कांग्रेस है। राजनीतिक दलों की ओर से सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय हो चुका है और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान और नामांकन भी हो चुका है। सोमवार को नामांकन वापस का आखिरी दिन है। दोनों गठबंधन की ओर से करीब 50 ऐसे बागी नेता हैं जो टिकट नहीं मिलने से नाराज होने के बाद निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने बागियों को मनाने के लिए अब कुछ ही घंटे का समय बचा हुआ है। महायुति के 36 तो महाविकास अघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में दोनों गठबंधन के नेता नाम वापसी की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने बागियों को मनाने की कोशिश की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतों का बिखराव न हो। सबसे ज्यादा बागी 19 बीजेपी से हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से 16 और डिप्टी सीएम अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से 1 बागी हैं। एमवीए में सबसे ज्यादा बागी 10 कांग्रेस से हैं और बाकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से हैं। एमवीए के 14 बागी गठबंधन सहयोगियों के उम्मीदवारों के अलावा हैं, जिन्होंने कुर्ला, दक्षिण सोलापुर, परंदा, सांगोला और पंढरपुर के निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल किया है। शिंदे की पार्टी के 9 बागी उन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नवी मुंबई में ऐरोली, मुंबई के अंधेरी ईस्ट, जहां पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी और बेटी ने नामांकन दाखिल किया है। जलगांव जिले में पचौरा और ठाणे जिले में बेलापुर जैसी सीटें हैं। बीजेपी के बागी शिवसेना की 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें रायगढ़ जिले की अलीबाग और करजत सीट है।
बुल्ढाना, जालना और मुंबई उपनगर की बोरीवली सीट शामिल हैं। बीजेपी के बागी 9 सीटों पर एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शिवसेना के बागी अजित पवार की पार्टी को आवंटित 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एकमात्र एनसीपी बागी ने नासिक जिले के नंदगाम से शिवसेना उम्मीदवार के खिलाफ अपना पर्चा दाखिल किया है। एमवीए में कांग्रेस के 4 बागी हैं, जो ठाणे जिले के कोपरी पचपाखड़ी जैसी सीटों पर गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जहां एकनाथ शिंदे महायुति के उम्मीदवार हैं। शिवसेना यूबीटी के बागी मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां सपा के राज्य प्रमुख अब्बू आजमी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मुंबई की वसोवा और बुल्ढाना जिले के महकर में भी शिवसेना यूबीटी के बागी हैं। हालांकि मुंबई की धारावी सीट पर पार्टी के बागी ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति के खिलाफ नामांकन वापस ले लिया है। बाकी सीटों में से कुछ पर एनसीपी, एसपी के बागी उम्मीदवार शिवसेना, यूबीटी या कांग्रेस के आधिकारिक एमवीए उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी दाखिल किए हैं, जबकि बाकी सीटों पर एनसीपी, एसपी को अपने अन्य सहयोगियों या अपने ही खेमे के बागियों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपडेट खबरों के लिए देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।